सुमो के डैड अभी जेल में है और उसने सुमो को लेटर के साथ एक ओमेगा की फोटो भी भेजी थी और बताया था कि अगर तुम इस ओमेगा की फैमिली को ढूंढ सको तो फिर मेरे इस केस में काफी मदद मिलेगी। सुमो ने वो फोटो देखी कि शायद मैंने पहले इसे कहीं पे देखा हुआ है। उस फोटो में था वेन्नान, निंगी का पास्ट लवर, लेकिन सुमो को तो इस बारे में पता नहीं है। उसने बस इस फोटो को कहीं पे देखा हुआ है और उसने तय किया कि कुछ भी हो मुझे कोशिश करनी होगी, क्योंकि एक्सीडेंटली वो जो आग लगी थी उसमें मेरे डैड की गलती नहीं थी। फिर जब अगले दिन सुमो उठा तब वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि उस लेटर की वजह से उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। वो जब बाहर गया तब उसे पता चला कि लगता है निंगी लास्ट नाइट वापस नहीं आया। वो निंगी के स्टडी रूम के पास से गुजरा। उसे याद आया कि उस ओमेगा वेन्नान की फोटो शायद उसने वहाँ पे देखी थी। तो फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और वो अंदर चला गया। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी ने सुमो के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। उसने अलार्म भी रखा था कि 8 बजे सुमो को ब्रेकफास्ट देने जाना है। यहाँ घर में सुमो निंगी के स्टडी रूम में पहुँच गया था। टेबल पे ही उसे वेन्नान की फोटो मिल गई और कुछ न्यूज़पेपर भी। वो देखकर सुमो तो एकदम ही सरप्राइज रह गया कि वेन्नान और निंगी एक दूसरे को जानते थे। फिर वहाँ पड़े सारे आर्टिकल वो पढ़ने लगा कि ड्रग फैक्ट्री में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। वेन्नान की मौत हुई थी और वो एक्सप्लोजन मिस्टर सू की वजह से हुआ था। मिस्टर सू मतलब कि सुमो के डैड, और उस वजह से ही उसे जेल में डाल दिया गया था। सुमो ये सब कुछ रीड कर ही रहा था कि निंगी वहाँ पे आ गया और उसने गुस्से से चिल्लाया कि सुमो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है मुचिंग का घर। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके दरवाजे के बाहर गुआनशुन आ गया था। वो लगातार दरवाजा खटखटाते हुए चिल्ला रहा था कि मेरी ब्यूटी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं शोर मचाने लगूंगा। गुआनशुन ने अपने पैर में मरहम पट्टी करवा ली थी और वो छड़ी के सहारे खड़ा रह पा रहा था। उसने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया और वो लोग उसके सामान के साथ उसे यहाँ पे छोड़ के चले गए। कब से मुचिंग दरवाजा नहीं खोल रहा था तो फिर अब गुआनशुन ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया कि मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तो फिर गुआनशुन ने तय किया कि अब आखिरी प्लान ही अपनाना होगा। मिस्टर गु अब न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। उसने लाउड स्पीकर और स्क्रिप्ट पहले से रेडी करके रखी थी। वो मेगाफोन में चिल्लाने लगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे साथ गलत हुआ है और मैं आवाज उठाना चाहता हूँ। मुचिंग जो बहुत ही फेमस एक्टर है उसने मुझे अपंग बना दिया है और अब मैं खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए कितना कुछ किया लेकिन इस फेमस एक्टर ने मेरे लिए कभी शुक्रगुजार महसूस नहीं किया। उसने मुझे चीट किया है, मेरी बॉडी को अपंग बना दिया है। तुरंत ही दरवाजा खुल गया और गुआनशुन बहुत ही खुश हो गया। मुचिंग ने उसे 2-4 पंच लगाए और चिल्लाया कि गुआनशुन अब मुंह बंद रखो अपना और अंदर चलो। गुआनशुन को मार पड़ी थी फिर भी वो बहुत ही खुश था और कहा कि बहुत अच्छे मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर आते ही वो खुशी के मारे उड़ने लगा कि मैं तो एक परी की दुनिया में आ गया हूँ। वो मुचिंग की सारी चीजें देखने लगा कि ये उसका मग है, ये उसका कोट है और ये उसका सोफा है और यहाँ से सिर्फ उसकी ही खुशबू आ रही है।